एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम गफूर था। गफूर एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, मगर किस्मत ने उसके साथ कभी ज्यादा मेहरबानी नहीं की। उसकी झोंपड़ी गांव के किनारे एक पुराने आम के दरख्त के नीचे थी। उसके साथ उसकी बीवी हलीमा और 2 छोटे बच्चे अहमद और फातिमा रहते थे। उनका गुजर बसर जंगल से लाई हुई लकड़ियां बेचकर होता था। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गफूर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ चल देता। वो लकड़ियां काट कर शाम तक गांव वापस आता और उन्हें बाजार में बेच देता। इतनी ही कमाई होती कि बमुश्किल एक वक्त का खाना मिल जाता। लेकिन गफूर ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता, हलीमा, रिस्क अल्लाह देता है, हमें बस ईमानदारी से मेहनत करनी है। हलीमा भी साबिर औरत थी। वो अपने शौहर की दयानतदारी पर फख्र करती थी, अगरचे कभी कभी उसके दिल में ये ख्वाहिश जागती कि काश उनके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहन सकें। मगर वो जानती थी कि गफूर की कमाई पाक है और पाक कमाई हमेशा बरकत लाती है। एक दिन का वाक़या है। गफूर हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काटने गया। दरिया के किनारे एक पुराना दरख्त था, जिसे काटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी का फल फिसलकर पानी में जा गिरा। दरिया गहरा था और पानी का बहाव तेज। गफूर ने बहुत कोशिश की, मगर कुल्हाड़ी ना मिली। वो थक कर किनारे बैठ गया और मायूसी से आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? ये कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी थी। इसी वक्त दरिया के पानी में लहरें उठने लगीं। अचानक एक नूरानी चमक के साथ एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, गफूर, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है? फरिश्ते ने एक सोने की कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। गफूर ने फौरन कहा, नहीं जनाब, ये मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और जंग लगी हुई। फरिश्ते ने मुस्कुराकर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। गफूर ने फिर इनकार किया, ये भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी सादा लोहे की थी। आखिर में फरिश्ते ने एक पुराने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। गफूर खुशी से चिल्लाया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फरिश्ता खुश हुआ, गफूर, तुम सच्चे और ईमानदार आदमी हो, अल्लाह तुम्हारी दयानतदारी से खुश है। तुम्हारी ये कुल्हाड़ी भी रखो और सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया। गफूर हैरत और शुक्र में डूबा हुआ गांव वापस आया। जब उसने सारा किस्सा हलीमा को सुनाया तो वो सजदे में गिर गई। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी सच्चाई की लाज रख ली। गफूर ने सोने की कुल्हाड़ी बेचकर एक नई झोंपड़ी बनवाई, बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदें और कुछ पैसे गुरबा में भी बांट दिए। अब उसके घर में खुशियां आने लगी, मगर वो हमेशा अपनी मेहनत और दयानतदारी को बरकरार रखता। बच्चों, याद रखो, जो मेहनत करता है और सच बोलता है वो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है। अल्लाह हमेशा ईमानदारों को इनाम देता है और उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। अगर आपको गफूर लकड़हारे की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और खूबसूरत सबक आमूज़ कहानियाँ मिलती रहें।